स्क्रीन पर दिए गए इस फल को देखिए और ये पता कीजिए कि आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है। हमारी लैंग्वेज में इसे तुम्बा बोला जाता है, कुछ लोग इसे जो है कुलजन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे इंद्रानी फल भी बोलते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि इस फल ने इतना गदर उठाया है पिछले 4 से 5 सालों में कि एक बहुत जबरदस्त मार्केट बन गई है। क्या आप मान सकते हैं कि इस फल को, जिसे हम एक खरपतवार मानते थे और किसान इसे अपने खेत से हटाने का प्रयास करते थे, आज ये फल अमेज़न के ऊपर आपको लगभग 500 साढ़े 500 रुपए किलो मिलेगा। अलग अलग पैकेट आपको 300-400 ग्राम के लगभग 200-250 रुपए के मिलेंगे। आपको बता दूं कि सूखे हुए की कीमत तो ये है, लेकिन अगर हम इसे रो खेत में से उखाड़ते हैं और बेच कर आते हैं तो भी इसकी कीमत लगभग 200 से 300 रुपए किलो है। इसके अंदर आपके पास बहुत से ऑप्शन है कि कैसे कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं बिजनेस के तौर पर। आपने देखा होगा कि हमारे खेतों की मेड़ों पर या फिर जहां पर रेतीली मिट्टी होती है उन खेतों के अंदर खूब तुम्बा उगता है। इतना तुम्बा होता है कि किसान परेशान हो जाते थे। वैसे तो इसे पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि पशुओं के अंदर कब्ज की दिक्कत ना आए, यूट्रस की दिक्कत ना आए, पशुओं के पेट की सफाई अच्छी रहे, कीड़े पेट में ना पड़े, और ऊंटों के अंदर जो उनकी छाती के ऊपर जख्म होते थे उसे खत्म करने के लिए, उस जख्म को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। आयुर्वेद के अंदर इसका इस्तेमाल शुगर के मरीज करते हैं। इसी के साथ इसकी चटनी बनती है, इसका अचार बनता है, इसका जैम बनता है और इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। बहुत से लोग आयुर्वेद के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तुम्बे की कोई कीमत नहीं थी, जैसे जैसे कोरोना आया और कोरोना के बाद बड़े स्तर पर लोगों ने ये देखा कि उनके साथ जो दिक्कतें हैं उनसे आयुर्वेद बहुत अच्छे से लड़ पा रहा है, तो आयुर्वेद की ओर लोगों का बढ़ाव हुआ और इसकी फसल जो है उसकी कीमतें बढ़नी शुरू हुई। कितना ये एकड़ में हो जाता है, अंधा होता है अंधा। आलू अगर आपका 200 रुपए किलो बिक जाए तो कितनी कमाई हो सकती है। आलू बहुत होता है खेत में, बिल्कुल वैसे ही तुम्बा बहुत होता है। जिस चीज को हम खरपतवार मानते हैं, जिसको बेशुमार फैलना है, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, जिससे ज्यादा पानी की नीड नहीं है, जो अपने आप उग जाता है, उस फसल को आप कितना मानेंगे, कितना ज्यादा उग सकता है वो। इसी के साथ अगर आप इसे गीला बेचते हैं, यानी सीधा रो तोड़ा बेच दिया, तो कमाई लिमिटेड है। इसे सुखा कर बेचते हैं, कमाई और ज्यादा है। इसके बीज को निकाल कर अलग से बेचते हैं, कमाई और ज्यादा है। इसके बीज का तेल निकाल कर उसकी साबुन बनाकर बेचते हैं, कमाई और भी ज्यादा है। यानी कमाई का कोई मैं एक पैमाना नहीं बता सकता। इसकी जितनी प्रोसेसिंग होती जाएगी, जितना फिल्टर होता जाएगा, उतनी ज्यादा आपको कमाई होती जाएगी। अब रही बात कि तुम्बे की खेती क्या भारत के किसान अभी करें तो उनके पास मार्केट है? बिल्कुल है। छोटी छोटी कंपनियां बिना नाम की, जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, वैसी वैसी कंपनियां अपने घर पर, कंपनियां नहीं है वो अमेज़न पर बस रजिस्टर करके खुद को बेच रही हैं। घर पर, खुद के गोदाम में, खुद के आंगन में वो बीज निकाल निकाल के पैकेट में डालकर बेच रहे हैं और धड़ाधड़ बिक रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं जो राजस्थान के किसान हैं वो इनमें बाजरी में, गवार में क्यों उलझ रहे हैं। गवार ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? क्विंटल हो जाएगा 5,000 रुपये बिक जाएगा। 2 क्विंटल हो जाएगा, कितना बिक जाएगा? 11,000 का हो जाएगा। इससे फालतू तो नहीं होगा। लेकिन 1 बीघा के अंदर अगर आप गवार के बीच में भी तुम्बा लगा देंगे ना, तो भी आपको लगभग 20-25 हजार रुपए बन सकते हैं 1 बीघे से। तो ऐसे में जिनके यहाँ रेतीली जमीनें हैं, जिनके यहाँ पानी कम है, वो ज्यादा से ज्यादा तुम्बा जो है उसकी खेती करें और उसे बेचें। खैर, ये नया बिजनेस आइडिया, ये नए प्रकार की खेती आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। और जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली, अब तक कमेंट में ये नहीं बताया कि उनके यहाँ इस फल को क्या कहा जाता है, वो लोग वास्तव में दुष्ट है। खैर, दुष्ट नहीं है आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, लेकिन प्लीज बता दीजिए आपकी भाषा में तुम्बे को क्या कहते हैं। देखते रहिए ABC इंडिया।